So if this is the common man's car and this is the PM's car, extra privilege given to the PM car. What extra privileges जो बाकी कार एंजॉय नहीं करती? तो पहला क्या है? रेड लाइट। क्या मिलती है इसको? वो इसको मिलती है क्या? कॉमन मैन को? हाँ? Does common man get red light on his car? No. Okay. अगर ट्रैफिक पे हॉल्ट करती है क्या प्राइवेट से कार? हाँ? Does not need to halt at traffic signal. उसको ट्रैफिक सिग्नल रुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट से कार है, उसको ऐसे ही बाईपास कर देंगे। और इसको हैज टू हॉल्ट, है ना? और ऐसे क्या प्रिविलेज मिलता है एक्स्ट्रा प्राइम मिनिस्टर की कार को? सादी कार क्या? बुलेट प्रूफ। चलो, तो तीसरा प्रिविलेज क्या मिल गया उसको? कि वो बुलेट प्रूफ रहेगी। और ये है क्या बुलेट प्रूफ? नहीं रहती है। ओके, और क्या मिलता? अगर मुझे जो है फ्लाइट पकड़नी है तो मैं अपनी कार को कहां तक लेके जा सकता हूँ? एयरपोर्ट के ऊपर, पार्किंग तक, है ना? और अगर जो है प्राइम मिनिस्टर को कोई फ्लाइट पकड़नी है तो कैन टेक कार टिल रनवे। कैन टेक कार टिल वेयर? कैन आई टेक माई कार टिल द रनवे? विल दे अलाउ मी? नो। और क्या? नो टोल, प्राइवेट कार को टोल नहीं लगेगा। और सब्सिडी नो नंबर नहीं होगा। गवर्नमेंट विल गिव पेट्रोल, गवर्नमेंट पेज फॉर पेट्रोल, है ना? एंड ड्राइवर। तो ऐसे एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस ऐसे और भी गिन सकते हैं आप, जो बाकी गाड़ियों को नहीं मिलते। नो अलाउड टोल, यस टोल पे करना पड़ेगा, ड्राइवर भी खुद का, पेट्रोल भी खुद का, है क्या नहीं? या कोई बोलते नहीं ऑनलाइन वाले? अरे कोई है कि नहीं है? तो ऐसे ही एक क्लास है, क्या है? तो जो कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर जो हमारा टॉपिक है आज, क्या है? कंस्ट्रक्टर। और एक होते हैं अदर मेथड्स। क्या हो गए? तो क्लास के अंदर दो टाइप के मेथड्स है। कितने टाइप के मेथड्स है? पहला कंस्ट्रक्टर, दूसरा कौन सा है? अब कंस्ट्रक्टर को जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलती है अदर मेथड्स के ऊपर, तो पहला है इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम। इट्स नेम इज सेम एज, तो क्लास के नाम से एक फंक्शन रहेगा तो उसका नाम क्या रहेगा? कंस्ट्रक्टर। तो अगर मैंने क्लास बनाया है स्टूडेंट, क्या बनाया है? क्लास क्या बनाया मैंने? हाँ, क्लास का नाम स्टूडेंट है, तो इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा किस नाम से? तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं? तो कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ फंक्शन विद द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। तो ये उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है, ठीक है? दूसरा एक, हाँ ये शफीक, तो ये दूसरा देखो, अगर मैंने कोई फंक्शन अब तक हमने जो फंक्शन लिखे थे क्लास के अंदर, वो देखो, इसको मालूम है आपने कौन से फंक्शन? ओके, लुक ओवर हियर, आई विल शो यू ऑल। व्हाट इज द क्लास नेम?
What is the class name? Soban. So क्लास का नाम क्या है? So class name is student. How many methods does this class have? Functions. What name? फंक्शन वन किस नाम क्या फंक्शन वन का? और फंक्शन टू का नाम क्या है? तो ये आ गए हमारे अदर मेथड्स के अंदर। किसमें आ गए? ये आ गए जनता जनार्दन, पब्लिक आ गई है। तो वो फंक्शंस जिनका नाम क्लास के नाम जैसा नहीं रहता, उन फंक्शंस को हम क्या डालते हैं? अदर कैटेगरीज में। तो अगर मुझे इसके अंदर कंस्ट्रक्टर लिखना हो तो मैं कंस्ट्रक्टर किस नाम से लिखूंगा इस क्लास में? तो एक फंक्शन बनाऊंगा किस नाम से? स्टूडेंट नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा ऐसा। ठीक है, ओके। व्हाट डज द फंक्शन राइट बिफोर इट्स नेम इफ इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग? अगर कोई फंक्शन कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसके नाम जो क्या था? क्या था? रिटर्न नहीं कर रहा, वॉइड आता। कंस्ट्रक्टर भी कुछ रिटर्न नहीं करता तो वॉइड भी लिखता नहीं वो, उसको प्रिविलेज है। क्या है? उसको प्रिविलेज मिलते गए हैं। तो अगर वो नहीं रिटर्न करे, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, इट डज नॉट रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं करता वो। स्टिल डज नॉट राइट वॉइड, स्टिल डज नॉट राइट व्हाट? वॉइड। हालांकि अगर वो नहीं रिटर्न कर रहा तो शुड राइट नो। अगर वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो क्या करना चाहिए उसने? तो उसने लिखना चाहिए क्या? वॉइड लिखना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन है कि कुछ रिटर्न भी नहीं करता और वॉइड भी नहीं लिखता, उसको ऐसा एक्स्ट्रा प्रिविलेज पे प्रिविलेज मिलते जा रहे हैं। ठीक है, उसको एक्स्ट्रा फीचर है। ओके, दो तो हो गए। तीसरा देखो, जब तक मैं ये फंक्शन कॉल नहीं करूं, देखो मैंने एक्सेप्ट फंक्शन लिखा, डिस्प्ले फंक्शन लिखा, एक्सेप्ट स्टूडेंट डिस्प्ले स्टूडेंट, मुझे उनको कॉल करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? कौन से लाइन पे? एक्सेप्ट स्टूडेंट डिस्प्ले स्टूडेंट कौन से लाइन पे कॉल हो रहे हैं? है ना? तो जब तक वो फंक्शन कॉल नहीं होंगे उनके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। उनके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे वो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा डॉट ऑपरेटर से। कौन सा ऑपरेटर से? कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता। कंस्ट्रक्टर को क्या calls itself automatically, calls is called automatically, is called what? मतलब no need to call constructor using dot operator, using what? Whenever we call a function we use which operator? s1 dot accept student, s1 dot display student, उसको जरूरत नहीं है। it is called automatically, it is called what? when object is declared। कब होता कॉल ऑटोमेटिकली? वो कब होता ऑटोमेटिकली कॉल? when object is declared। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल होता। बताओ अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन से लाइन पे डिक्लेयर हो रहे हैं? ऑब्जेक्ट कौन से लाइन नंबर पे डिक्लेयर हो रहे हैं? लाइन नंबर 27, लाइन नंबर 28। declaring which object? Object s1 is declared at line number 27
एन ऑब्जेक्ट लाइन नंबर। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते तुरंत क्या होता है बैकग्राउंड में? वो कौन? ऑपरेटर, कंस्ट्रक्टर। कौन कॉल हो जाता? कंस्ट्रक्टर। तो कब कॉल होता वो? जैसे ही ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता। ठीक है, ओके। एक नाम के दो फंक्शन एक क्लास में हो सकते क्या? हाँ, बट एक नाम के दो कंस्ट्रक्टर क्लास में हो सकते। वी कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन वन क्लास। एक क्लास में हम कितने कंस्ट्रक्टर्स बना सकते? मल्टीपल। ठीक है, उसमें देखो तीन, और वो तीन टाइप के होते हैं कंस्ट्रक्टर्स। टाइप्स ऑफ, फिफ्थ टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर्स है अपने पास? ये तो फिफ्थ तो टॉपिक नंबर है क्या? फिफ्थ पॉइंट नंबर है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स? 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो उनका नेमली, पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्या? दूसरा है पैरामीटराइज्ड, और तीसरा है कॉपी। कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर्स है अपने पास? तो कंस्ट्रक्टर क्या है? एक वीआईपी फंक्शन है। क्या है? वीआईपी फंक्शन है। वीआईपी क्यों है? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा चीजें मिलती है जो बाकी फंक्शंस को नहीं मिलती। वो एक्स्ट्रा चीजें क्या मिलती है उसको? पहला, उसका नाम क्लास के नाम जैसा सेम होता है। दूसरा, वो कुछ रिटर्न भी नहीं करता और वॉइड भी लिखता नहीं। तीसरा, कॉल करने की जरूरत नहीं, अपने आप कॉल होता। कब होता? जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते तब। चौथा, मल्टीपल ऑपरेटर्स दे सकते। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स कैन बी देयर इन वन क्लास। एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स दे सकते हैं। और कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर आपने पास? और कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक में लिखना। क्या लिखना हमेशा? ऑलवेज इन। ऐसे तो फंक्शन था सब पब्लिक में रहता ना, बट कंस्ट्रक्टर खास तौर पे किसमें रहेगा? ऑलवेज इन पब्लिक। क्या? नहीं, एडवांटेज ये हो, फंक्शन तो सब पब्लिक में रहेगा ना। ठीक है, तो अभी हम इस पे लगाते हैं। उसका काम क्या है कंस्ट्रक्टर का? कंस्ट्रक्टर का काम क्या? व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर? उसका यूसेज क्या है? तो उसका यूसेज है टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। टू क्या? इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यू देने का। क्या देने का? इनिशियल वैल्यू देने का। जैसे कंपनी ने आपको ऑफर लेटर दी, तो कंपनी आपको एक इनिशियल सैलरी देती। क्या देती? कि आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा इतना, कि 6 महीने के बाद आपकी सैलरी को हम आगे बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। पर आपका स्टार्टिंग सैलरी कितना है? इनिशियल सैलरी। तो हमको एक ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वैल्यू देना है। क्या देना है? वो हम कहां से देंगे? कंस्ट्रक्टर से। इफ आई डोंट राइट कंस्ट्रक्टर, इनिशियल वैल्यू विल बी गार्बेज। विल बी व्हाट? गार्बेज। देखो अभी मुझे बताओ, यहां पर मैंने इस क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखा है क्या? बोलो, देख के बोलो सिर्फ। इस क्लास स्टूडेंट में कंस्ट्रक्टर है क्या? अब बोलो। अरे है क्या कंस्ट्रक्टर ऑनलाइन? हाँ, यस सर बोल रहे हैं। नहीं है, राइट? नहीं है। तो अभी जब मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया S1 और S2, तो S1 कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है? S2 कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है? तो S1 के अंदर क्या, S1 के अंदर क्या होगा? रोल नंबर। और S2 के अंदर क्या होगा? है ना? और उनके वैल्यूज क्या होंगे? एस नंबर, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज के गार्बेज क्या होंगे? गार्बेज वैल्यू, कचरा वैल्यू। तो कुछ भी रहेंगे उसके अंदर।
तो लेट से उसके अंदर क्या है, कचरा पट्टी है कुछ भी, और परसेंटेज भी कुछ भी कचरा पट्टी है, इसका भी सब कचरा पट्टी रहेगा। और कुछ भी, ठीक है। अब इसके अंदर सेंसिबल वैल्यू कब आएंगे, सेंसिबल वैल्यू जब मैं क्या कॉल करूंगा, जब मैं S1 से क्या कॉल करूंगा, हाँ भाई, एक्सेप्ट स्टूडेंट। तो इसके अंदर जाएगा, बोलेगा एंटर रोल नंबर, आप एंटर करेंगे 101, क्या एंटर करेंगे, तो 101 किस में जाएगा, किसके रोल नंबर में, फंक्शन किससे ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ, हाँ, तो क्या होगा, S1 का गार्बेज, ये जो कचरा पट्टी है ये निकलेगा, और क्या आएगा इसकी जगह में, फिर आप क्या, नेक्स्ट लाइन क्या है, एंटर एस नेम, तो आपने एंटर किया एलिस, क्या एंटर किया, तो एलिस अभी कहाँ जाएंगी, एस नेम, किसके एस नेम में, S1 के, तो ये निकलेगा, गार्बेज निकलेगा, और उसकी जगह ढंग का वैल्यू आएगा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ढंग का वैल्यू डालने के लिए मुझे कितने लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट, ओके, और इसमें परसेंटेज है नहीं ना, परसेंटेज तो है नहीं इसमें, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये निकाल देंगे, ये था ही नहीं। तो एक ऑब्जेक्ट में सेंसिबल वैल्यूज डालने के लिए मुझे कितने लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, 2 लाइन का कोड, कितने लाइन का कोड, एक तो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करो, और फिर उससे क्या कॉल करो, फिर क्या कॉल करो उससे, तो इसका एग्जाम्पल ऐसा है, इंटीजर i एंड i इक्वल्स टू 10, यहां पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहा है ना लाइन में, यहां हो रहा है इनिशियलाइज, यहां पर क्या हो रहा है, इनिशियलाइज। जैसे यहां पर वेरिएबल क्या हो रहा है, वेरिएबल, और नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, अभी कोई और फास्ट रास्ता है क्या आपके पास, क्या, तो कैसे चलेंगे, इंटीजर i इक्वल टू एक फास्ट रास्ता है ना, तो इसमें क्या हो गया, डिक्लेयर प्लस, है ना, एक साथ हो गया ना। तो वैसे ही अगर मुझे 101 और एलिस देना ही है, तो मैं कब दे दूं उसको, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, और जब ऑब्जेक्ट होता है क्रिएट, तो कौन सा फंक्शन कॉल होता है, लाइन पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है, रीड आफ्टर द कॉमा, रीड आफ्टर द कॉमा, तो व्हाट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड, जब डिक्लेयर हो जाए तभी कॉल हो जाता है, तो कौन होता कॉल, एप्पल, ऑरेंज, कैरेट, कंस्ट्रक्टर। तो क्या करूंगा मैं, अभी क्लास के अंदर जाऊंगा मैं, और क्लास में जाके पब्लिक के अंदर क्या बना दूंगा, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर किस नाम से बनाऊं बोलो, क्योंकि क्लास का नाम क्या है, और उसके आगे लगा दिया राउंड ब्रैकेट, तो फंक्शन बन गया। तो अभी ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब क्या करेगा, ये देगा इनिशियल वैल्यू, इनिशियल रोल नंबर वैल्यू क्या है, और इनिशियल एस नेम क्या है। तो कैन आई डू लाइक दिस, कैन आई इनिशियलाइज एरे विथ इक्वल टू, कैन वी डू एरे विथ इक्वल टू इनिशियलाइजेशन, एलिस एस नेम क्या है, एरे है ना, तो एरे को इक्वल टू से इनिशियलाइज कर सकते हैं, इनिशियलाइज इक्वल टू से, तो क्या करते हैं उसको इनिशियलाइज, strcpy से, किसे करते हैं, किसे करते हैं, स्ट्रिंग कॉपी, यू आर कॉपिंग द स्ट्रिंग एलिस इनटू एस नेम, समझा। तो ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया,
इसके ब्रैकेट्स में कुछ है क्या कंस्ट्रक्टर के? तो इफ द ब्रैकेट्स आर एम्प्टी ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑफ brackets are empty of constructor, such constructor is called what? Is called, very good, default constructor. तो देखो, जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाए S1 S2, मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास किए क्या? Did I pass any arguments like this 102 और Ben, ऐसे कुछ पास किया क्या मैंने? हाँ, नहीं किया ना। तो जब ऑब्जेक्ट बनाते हो कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास किया तो वो उस कंस्ट्रक्टर में जाएगा जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। तो किसमें जाएगा? स्टूडेंट। किस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसमें जाएगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। तो S1 के डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है? 101 रोल नंबर और नेम। और S2 का भी फिर S2 का भी सेम रहेगा क्योंकि ये सब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बन रहे हैं। तो 102 और एलिस। आपको बाद में कभी भी चेंज करना है, आप एक्सेप्ट फंक्शन यूज करके चेंज कर सकते हो। आपको बाद में कभी भी चेंज करना है तो क्या क्या कॉल करो? बस। तो आप उसमें जब भी जाके चेंज पर इनिशियल वैल्यू जो है, इनिशियल वैल्यू शुरू का वैल्यू आपको कंस्ट्रक्टर देगा। समझा? तो कंस्ट्रक्टर लिखा मतलब एक्सेप्ट फंक्शन लिख दिया गया, ऐसा कुछ है क्या? कंस्ट्रक्टर और एक्सेप्ट फंक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है क्या एक दूसरे के फ्रेंड है? यानी कंस्ट्रक्टर है तो एक्सेप्ट फंक्शन नहीं आएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। कंस्ट्रक्टर लिखने के बाद में आप जब भी आपको वैल्यू बदलने का है तो अभी मुझे इसका डालना है वैल्यू 105 और फ्रैंक। क्या डालना है मुझे? तो मैं क्या करूंगा? S1 से क्या कॉल करूंगा? S1 से एक्स है, वो बोलेगा एंटर रोल नंबर। मैं क्या बोलूंगा? रोल नंबर 105। तो यहाँ चला जाएगा 105 और एंटर नेम पूछेगा तो क्या डाल दूंगा मैं? फ्रैंक। तो जब भी मेरे को वैल्यूज को चेंज करना हो मेरे पास ऑप्शन है किस चीज का? एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टर इतना ही काम करेगा कि शुरू के गार्बेज वैल्यू नहीं आए, कोई दूसरा वैल्यू आ जाए, वो काम कर देगा कंस्ट्रक्टर। समझ में आया कि नहीं समझ में? हाँ, ओके। अब मुझे जो है ना एक ऑब्जेक्ट, जब मुझे मालूम है कि मुझे 105 फ्रैंक लगने वाला है तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं S3 और बनने के साथ में ही उसको उसके वैल्यूज देता हूं। उसके वैल्यूज क्या है? S3 के वैल्यूज क्या रहेंगे बनने के साथ में ही? मुझे मालूम है कि मुझे 105 और फ्रैंक चाहिए। क्या चाहिए? या लेट से मुझे एक 18 और विराट नाम से एक स्टूडेंट चाहिए। क्या नाम से? विराट। ये मैंने माइंड बना लिया कि 18 और विराट होना चाहिए। तो अभी ये ऑब्जेक्ट मैं कैसे बनाऊं? अगर मैं ऐसे बनाता हूं स्टूडेंट S3 तो इसके अंदर डिफॉल्ट जाएगा पहले तो, है ना? अगर मैं बोलता हूं स्टूडेंट S3 तो पहले तो क्या जाएगा उसके अंदर? 101 और एलिस। क्या जाएगा पहले? फिर वो 101 एलिस को निकालो और क्या डालो? किससे? एक्सेप्ट फंक्शन से। बट जब मुझे मालूम है कि इसमें ये आने वाला है 18 विराट, तो फिर क्यों ना ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही डाल दो उसके अंदर में। तो वो अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या आएगा? तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही क्या करने का? अब ये 18 किस टाइप का डेटा है और विराट किस टाइप का डेटा है? कैरेक्टर एरे। क्या है? कैरेक्टर एरे है ना, है क्या नहीं? तो फिर ऐसा एक कंस्ट्रक्टर बनाओ जो उस टाइप का सिग्नेचर लेता हो। ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाओ जो कि एक क्या लेता हो? इंटीजर और एक कैरेक्टर का एरे लेता हो। यस और नो? तो जब मैं बनाऊंगा तीसरा वाला ऑब्जेक्ट S3, देखो S1 बनाया, कुछ पास किया क्या? तो इफ when S1 is declared nothing is passed, nothing is
provided in the bracket okay, or you can say when object S1 is created, round bracket are absent. Are what? Round bracket है क्या? So it will refer which constructor? It will refer the default constructor, क्योंकि उसमें भी कुछ भी नहीं है ना. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में भी क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट्स में कुछ है क्या? When object S2 is created, राउंड ब्रैकेट्स है क्या? है क्या? नहीं है. So it will refer which constructor? बट जब मैंने S3 बनाया, क्या बनाया? S3 जब बनाया तो अभी क्या? अभी राउंड ब्रैकेट है. राउंड ब्रैकेट है और उसमें क्या है? क्या पास किया? When object S3 is declared, तो राउंड ब्रैकेट contains what? Integer and character array. Integer and character. तो look for a similar constructor. Look for a similar constructor. तो ऐसा कंस्ट्रक्टर तलाश करो जो उसका आर्ग्यूमेंट इंटीजर और कैरेक्टर है. क्या इधर है ना? तो 18 किस में गया? ए में. और विराट किस में गया? बी में. तो ए किस में डालना है अपने को? और बी किस में डालना है? तो ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. समझा? तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही उसको उसके सेंसिबल वैल्यूज मिल गए. हाँ हाँ भाई. नहीं, यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है. फंक्शन के अंदर लिखने तो जरूरत नहीं है. आप दे दो तो दे दो, आप दे रहे हो तो दे दो, वरना जरूरत नहीं है. फंक्शन के अंदर जब लिखते हैं हम लोग तो जरूरत नहीं रहती. आपको देना है तो दे दो. तो अभी S1 S2 कौन से कंस्ट्रक्टर से बन रहे हैं? डिफॉल्ट से. क्यों डिफॉल्ट से? क्योंकि जब मैंने उनको बनाया है तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास किए क्या इधर? नहीं सर, नहीं किए. नहीं किए. तो वो किस में जाएंगे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. वो कंस्ट्रक्टर में जिसके आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है. कौन सा कंस्ट्रक्टर है वो? ये वाला. समझ रहे हैं? और जब मैंने S3 बनाया, क्या बनाया? तो क्या पास किया उसको? आर्ग्यूमेंट. किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स है? इंटीजर और कैरेक्टर एरे. तो उस कंस्ट्रक्टर को तलाश करो जिसका सिग्नेचर वैसा है क्या? तो इसके ब्रैकेट्स खाली है क्या कंस्ट्रक्टर के? तो जिस कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट्स में कुछ होता है उसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. द कंस्ट्रक्टर whose brackets are not empty is called as parameterized constructor. समझ रहा है? And the constructor whose brackets are empty is called as, ठीक है? हाँ, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ. ठीक है? The constructor whose brackets are empty is called as default. empty वाले कौन से हैं? डिफॉल्ट. और नॉट एम्प्टी वाला कौन सा है? ठीक है? तो कैन आई हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन द क्लास? यस, बट यू शुड चेंज द सिग्नेचर. यू शुड चेंज द, यहाँ पर सिग्नेचर क्या है? एम्प्टी. या सिग्नेचर क्या है? ओके. अभी अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ऐसा करूं, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं स्टूडेंट S4 और मैं उसको ऐसा बनाऊं, तो अब बोलो क्या होगा? क्या आएगा? क्या होगा इधर?
तो ऐसा कंस्ट्रक्टर तलाश कर रहा है जिसका पहला आर्ग्यूमेंट क्या हो और दूसरा क्या है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एक और कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा इस सिग्नेचर का। तो पहले क्या और फिर इंटीजर। तो ऐसे मैं जितने चाहूं उतने कंस्ट्रक्टर लिख सकता हूं, बाकी सब सेम। समझ रहा कि नहीं। तो इसको पहले ऊपर लिखेंगे कि पहले बी चला जाए इसमें। तो ऐसा हम करेंगे नहीं, बस दिखाने के लिए बता रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ तुमको, डिफरेंस बस में समझ में आ रहा है। तो आपने ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जिस ऑर्डर में पास किया है कंस्ट्रक्टर में उसी ऑर्डर में होना चाहिए। आपने अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तो एक और कंस्ट्रक्टर आपको लिखना पड़ेगा। तो आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स रख सकते हैं एक क्लास में अलग अलग सिग्नेचर से। समझा कि नहीं समझा, अंडरस्टूड। Can I have more than one constructor in the class? Yes, no, maybe. Yes, but with different signature. तो जब एक फंक्शन क्लास में सेम नेम, देखो नेम सेम है क्या नहीं सबका, पर सिग्नेचर सेम है क्या। इसका ब्लैंक है, इसका इंट कैर है, इसका कैर इंट है, तो तीनों का सिग्नेचर अलग अलग है ना। तो जब फंक्शन का नाम सेम और सिग्नेचर अलग अलग हो उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं उसको। हाँ भाई, हाँ याद रखना, उसको आगे पढ़ाऊंगा मैं तो पूछूंगा। फंक्शन मीन्स व्हाट, मीन्स मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल with the same name but different in the same class, or you can say multiple function in the same class। start हो, multiple function in the same class, फिर क्या क्या multiple function in the same class with what, हाँ with same name and different signature। आया समझ में आया। तो क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन ओवरलोडिंग। और एक टर्म है फंक्शन ओवरराइडिंग भी। क्या है, फंक्शन ओवरराइडिंग। वो है इससे भी आगे, मींस एक स्मॉल चेंज करना है। बोलो क्या रहेगा। देखो इमरान खान, इमरान अंसारी, इमरान सैयद, क्या ये सेम फर्स्ट नेम, तो क्या ये ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग। बट अगर इमरान खान नाम के तीन आदमी होते कि नहीं, तो क्या हो गया वो द सेम नेम एंड यस, तो क्या बन जाता हो यस। तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, विल यू बी वेरी कंफ्यूज, इज दिस कंफ्यूजिंग यू ऑल, व्हाट इज ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग। हाँ क्या और एक ही क्लास में, एक ही। तो एक क्लास में अगर दो फंक्शन है, दोनों का नाम सेम है और सिग्नेचर भी सेम है तो ओवरराइडिंग। और अगर एक क्लास में दो फंक्शन है, नाम सेम है, अलग अलग नाम सेम है और अलग अलग सिग्नेचर है, ओवरलोड। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है। यस और नो गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या डिफॉल्ट नाम दे रहा है। ओके, अगर मैं कंस्ट्रक्टर्स निकाल दूं, क्या निकाल दूं, लेट्स से कंस्ट्रक्टर निकाल दूं मैं, ठीक है। इज देयर ए कंस्ट्रक्टर नाउ। तो प्रोग्रामर्स है ना, प्रोग्रामर्स दे नेवर डिलीट, दे कमेंट। व्हाट दे डू, तो मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। इसको बोलते हैं कमेंट करना। जो भी कोड स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक स्लैश के बीच में है वो कोड हिडन कोड है। क्या है वो, डॉक्टर स्ट्रेंज, वो कोड नजर नहीं आएगा, घोस्ट कोड है वो। तो अभी बोलो, जब मैंने S1 S2 बनाया, S1 का रोल नंबर क्या है, कंस्ट्रक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्टर कमेंट कर दिया मैंने। और नेम क्या है, तो अगर मैं बनाने के साथ में ही
अगर बोलू S1 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट S2 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट, आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा? गार्बेज वैल्यू आएगा। ठीक है। और अगर मैं कंस्ट्रक्टर्स लिख दूं, क्या लिख दो? तो मैंने ये कमेंट निकाल दिया। क्या करे मैंने? कमेंट्स निकाल दिया है ना, कमेंट्स निकाल दिया। अब अगर मैं बोलूं S1 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट S2 डॉट डिस्प्ले, अभी क्या आएगा बोलो? क्या आएंगे? और S2 को भी हाँ डिफॉल्ट। S3 के बाद अगर बोलूं तो S3 का डिस्प्ले क्या आएगा? और S4 का डिस्प्ले समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? सिंपल ना कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट समझने के दे रहे। ओके, अब जो है विराट कोहली का एक और कॉपी आया मार्केट में। कौन आया? श्रेयस अय्यर। क्या नाम है? वो सेम कैसे खेलता है? सेम। तो S5 जो है ना, S5 मुझे किसके जैसा चाहिए? किसके जैसा? सेम किसके जैसा चाहिए? तो S5 बनाते वक्त मैं क्या आर्ग्यूमेंट पास करूंगा? S3। S3 किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का है। इंटीजर कैरेक्टर मिलके क्या बन रही? क्लास बन रही ना। तो S देखो, जैसे इंटीजर A क्या रहता? इंटीजर A। तो A किस टाइप का है? कैरेक्टर C किस टाइप का है? फ्लोट F किस टाइप का है ना? तुमको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? तो C का टाइप क्या है? वो कैरेक्टर जो उसके पहले लिखा है। क्या लिखा है उसके पहले? डिक्लेयर करते वक्त उसके पहले क्या लिखा था, उसका टाइप वो है। तो जब मैंने A डिक्लेयर किया था तो क्या लिखा था उसके आगे? तो A का टाइप क्या है ना? बस वही लॉजिक लगाना है सेम। तो जब मैंने S3 डिक्लेयर किया था तो उसके आगे क्या लिखा था मैंने? तो S3 का टाइप क्या है? स्टूडेंट टाइप है। तो अभी जब मैं S5 बना रहा हूं तो आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहा हूं? S3 है क्या नहीं? तो अपने को एक और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। जो देखो, ये जब हमने बनाया कंस्ट्रक्टर, कुछ पास किया उसको? ये ब्लैंक था। यहाँ कुछ पास किया? ब्लैंक था। यहाँ क्या पास किया? इंटीजर। और यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं? S3 किस टाइप का है? तो एक कंस्ट्रक्टर होगा जो क्या लेगा? स्टूडेंट टाइप का एज आर्ग्यूमेंट। तो क्लास का नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम स्टूडेंट, और आर्ग्यूमेंट भी किस टाइप का? स्टूडेंट टाइप का। ठीक है। और उसका लेने का एड्रेस क्या लेने का उसका? और उसको डाला मैंने SZ, इसमें डाल दिया मैंने SZ। देखो भाई, तुमको देता हूं एक एग्जांपल, समझो। समझ क्यों? देखो, एक बंदी है, ठीक है, उसका नाम है, कुछ भी नाम ले लो उसका, शबनम नाम इसका नाम है उसका। शबनम नाम, क्या नाम है उसका? हाँ, धमाल वाली शबनम। क्या नाम है उसका? शबनम। सो उसका आधार कार्ड है 11122111122223333। क्या है उसका आधार कार्ड? तो आधार नंबर क्या है शबनम का? क्या है? ठीक है। तो ये इस आधार कार्ड नाम से कितने लोग होंगे इंडिया में? अकेली। ठीक है नाम। ओके, बिफोर मैरिज शी वाज एट हुज हाउस? ये यूफोरिया का पार्ट में रहता ना ये। बिफोर हाउस, तो ये उसका किसका हाउस है? फादर्स हाउस। ठीक है, दिस इज विच हाउस? फादर्स हाउस। बहुत ज्यादा है ना, डिटेल में मत जाओ, डिटेल में काम पे ध्यान। तो येलो वाला घर किसका है? शबनम के फादर का। ओके, अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। हाँ, बस काम का एग्जांपल। तो दिस इज हुज हाउस? फादर्स हाउस। ओके,
एंड फादर उसको क्या नाम से बुलाते थे? शबनम। किस नाम से? So whenever she is at her father's house, she would always be called by what name? She would always be called by Shabnam. Yes, no, maybe. Huh? Yes or no? Hello. Now she gets married and then she goes to her husband's house. Yes or no? And let's take the pink house is of the husband. तो ठीक है, अब हस्बैंड ने उसको एक पेट नेम रख दिया। क्या रख दिया उसको? उसका एक पेट नेम रख दिया उसने, जो भी नाम रखने का है, तो ज़्यादा मालूम देखो, बहुत नाम रखने को मन कर रहा है, तो उसने इसका नाम रख दिया शब्द, डबल बी। यस, नो, मे बी। तो हस्बैंड ने क्या नाम रख दिया? ओके, सो नाउ व्हेन शी इज एट हर हस्बैंड्स हाउस, by what name is she called? Is she a different individual or the same individual? हाँ हाँ भाई, शब्बो का आधार कार्ड नंबर क्या है? और शबनम का आधार कार्ड नंबर क्या है ना? है तो एक ही ना इंडिविजुअल। तो सिर्फ कौन से हाउस में कॉल किया जा रहा है उस पर डिपेंड होगा, है कि नहीं? तो सेम केस यहां अप्लाई किया मैंने। देखो, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया किस नाम से? हाँ, किस नाम से बनाया ऑब्जेक्ट? लाइन नंबर 56, लाइन 56 पे हो, लाइन 56। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? हाँ, S3। ये S3 कौन से फंक्शन में बना? तो मेन में। तो ऑब्जेक्ट एक ही है, ऑब्जेक्ट एक ही है। क्या नाम से है? S3। अगर जब वो मेन में होगा तो उसको किस नाम से बुलाया जाएगा? S3 S3 S3। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? अब मैंने ये ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट किसको पास कर दिया? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उसको पास कर दिया मैंने, लाइन नंबर 61 पे, है ना? तो जब S5 बना तो क्या पास किया उसका एज आर्ग्यूमेंट? S3 किस टाइप का है? तो S3 फिर किस में आ गया? किसमें आ गया? SZ में। उसका भी टाइप क्या है? So when I am calling a function and passing an integer to it, तो जब मैंने इसको कॉल, देखो मैंने फंक्शन कॉल किया एरिया, मैंने एक इंटीजर r लिया इक्वल्स टू 5, और मैंने एक फंक्शन कॉल किया एरिया, और उसको एज आर्ग्यूमेंट मैंने r पास कर दिया। क्या पास कर दिया एज आर्ग्यूमेंट? तो जब एरिया की बॉडी लिखी जाएगी तो r किस टाइप के वेरिएबल में आएगा? जब एरिया की बॉडी लिखी जाएगी तो ये किस टाइप के वेरिएबल में आएगा r? बोलो। हाँ, क्योंकि r किस टाइप का जब पास किया तो r वो इंटीजर नो, तो होल्ड बिग्स में करेंगे उसको, है क्या नहीं? यही लॉजिक लगाने का, बस सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया मैंने, सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर सेम टू सेम अप्लाई किया है। क्या वाला? कि जब मैंने इस कंस्ट्रक्टर को लाइन नंबर 61 पे मैंने क्या पास किया एज आर्ग्यूमेंट? S3 किस टाइप का है? स्टूडेंट। तो S3 किस में जाएगा? SZ। वो भी किस टाइप का है? और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर किस नाम से बुलाएंगे उसको? कंस्ट्रक्टर में उसका नाम क्या होगा? SZ। बस, तो एक ही चीज है, यहां बुलाएंगे तो इसमें, और कंस्ट्रक्टर में बुलाएंगे तो SZ। ये दोनों पॉइंट किसको कर रहे हैं? हमेशा उसी डेटा को, दोनों पॉइंट उसी डेटा को कर रहे हैं जिसके अंदर क्या है? 18 और विराट। इसके अंदर क्या है? 18 और विराट। तो अगर मैं मेन में करूंगा, मेन में एक्सेस तो किसे करूंगा?
मेन के अंदर S3 डॉट रोल नंबर, S3 डॉट नेम, है ना। और अगर मैं उसको करूंगा कंस्ट्रक्टर में तो क्या करूंगा, SZ डॉट रोल नंबर, SZ डॉट नेम। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? तो अभी क्या करना है अपने को, SZ का नेम, तो यहां देखो क्या हो गया सर, अभी जो इसका रोल नंबर, जो SZ का रोल नंबर वो इसका रोल नंबर, और जो SZ का स्ट्रिंग, तो ये हमारा पैरामीटराइज्ड हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या हो गया ये, वी आर ट्राइंग टू कॉपी इनटू वन। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता, एक ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाता। तो ये स्टूडेंट, ये कंस्ट्रक्टर है और आर्गुमेंट किस टाइप का ले रहा है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, और उसका जो भी रिकॉर्ड रहेगा, जो उसका रोल नंबर वो इस बनने वाले का रोल नंबर, जो उसका नाम वो बनने वाले का नाम। तो ये हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या हो गया, अब यहाँ पर अगर मैं ये करने के बाद में S5 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट करूँ तो आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा, 18 विराट। क्या आएगा, 18 विराट। ये कॉपी हो गया। तो ये 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स है अपने पास। समझ में आ रहा है क्या, नहीं? किसको समझ में आया पूरा अच्छे से? शफीक समझ में आया? हाँ, तो 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स कौन से बताएगा? डिफॉल्ट क्या करता है, उसके ब्रैकेट्स कैसे होते हैं उसके? हाँ भाई, डिफॉल्ट के ब्रैकेट्स कैसे होते हैं कंस्ट्रक्टर के? नॉन ब्रैकेट्स आर एम्प्टी। देन व्हाट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर? जिस कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट्स में कुछ डेटा उसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड। एंड व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर? जो कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट लेता है और वो ऑब्जेक्ट जो आता है उसके प्रॉपर्टीज सेट कर देता है दूसरे ऑब्जेक्ट में, वो क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। बस सिंपल एज दैट। समझा? रन करना है कोड को, चलो रन करके देखते हैं अभी ये प्रोग्राम रन करके इसका आउटपुट क्या आता है। क्या बोल रहा है ये, स्पेलिंग मिस्टेक है उस फंक्शन के नाम के अंदर। देखो एरर क्या बोल रहा है, वो स्ट्रिंग कॉपी अपन ने यूज किया ना, अपन ने स्ट्रिंग वो नहीं किया, और डिस्प्ले स्टूडेंट के नाम में कुछ मिस्टेक रहेगा, वो देखना पड़ेगा। कमेंट कर दिया इधर क्योंकि कमेंट नहीं थे। और फिर क्या ऐड करना था अपन ने एक्स्ट्रा, हैश इंक्लूड क्या क्या स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, रन करते देखते हैं अभी कुछ आ रहा है क्या। आया क्या, देखो आया। 10 स्टूडेंट नेम इज एलिस, 10 स्टूडेंट नेम इज एलिस, 18 विराट, 45 रोहित एंड ऑफिस 18 विराट आया क्या नहीं? तो तीनों होगा ना, चारों टाइप के कस्टमर्स। क्लियर? कोई शक किसी को? हाँ हाँ, शफीक क्या इशू है? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? ओके, अभी अगर मैं कंस्ट्रक्टर नहीं लिखूं, क्या नहीं लिखूं मैं, कंस्ट्रक्टर्स कमेंट कर दूं, क्या कर दूं कंस्ट्रक्टर्स में? ओके, आई एम कमेंटिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आई एम कमेंटिंग व्हाट, जस्ट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैं कमेंट कर रहा हूं। इसको कमेंट कर रहा हूं। अब बोलो क्या आएगा आउटपुट? S1 S2 का गार्बेज आएगा, क्या आएगा? गार्बेज 18 विराट, 45 रोहित और 18 विराट, है ना। देखते हैं क्या बोल रहा है ये, स्टूडेंट इन फंक्शन में could not find a student
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं तो आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखना जरूरी है। क्या है भाई? अगर आप पैरामीटराइज लिख रहे हैं तो डिफॉल्ट का होना जरूरी है। बगैर डिफॉल्ट के आप पैरामीटराइज नहीं सकते, ये रूल है। क्या है? बगैर डिफॉल्ट के आप पैरामीटराइज, ठीक है। तो अपन जो अपन कोई पार्टी में जा रहे हैं, अमान तो इनवाइटेड है, सैफ तू नहीं आने का, अमान क्या बोलेगा फिर मैं भी नहीं आता, या तो दोनों को बुलाओ या फिर दोनों को मत बुलाओ, है ना। अच्छा लगेगा कि फिर वो मैं आऊंगा वो बोले तुम उसको नहीं बुलाएंगे तो फिर मैं भी नहीं आऊंगा। तो अगर आपने पैरामीटराइज लिखना है तो डिफॉल्ट लिखना ही पड़ेगा, और उल्टा पॉसिबल, उल्टा जरूरी नहीं है। अगर डिफॉल्ट लिखे तो पैरामीटराइज, सैफ को बुलाए तो अमन हाँ ठीक है मैं आता हूँ, हाँ। तो अगर पैरामीटराइज के लिए रूल क्या है? डिफॉल्ट लिखना जरूरी है। तो अपन क्या करेगा, डिफॉल्ट को कमेंट मार दिए और पैरामीटर्स लिखे तो उसमें मुंह मार रहा है वो। क्या करना पड़ेगा अपने को, इसका ये निकालना पड़ेगा, समझा? ओके, अगर मैं पैरामीटराइज को कमेंट कर दूं, क्या कर दूंगा? पैरामीटराइज कमेंट कर दूं, फिर वो एरर थ्रो करेगा कि आपने जब वो लिखा ही नहीं कंस्ट्रक्टर तो आप कैसे कॉल कर रहे हो उसको। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि अगर मैं बगैर पैरामीटर के, ओके लेट्स कमेंट ऑल द कंस्ट्रक्टर्स, लेट्स कमेंट ऑल द कंस्ट्रक्टर। आई जस्ट वांट टू शो यू कंस्ट्रक्टर लिखे तो आउटपुट के साथ। लेट्स कमेंट ऑल द कंस्ट्रक्टर्स, ओके, एंड लेट्स कमेंट दीज 3 आल्सो। जब वो लिखा ही नहीं है तो फिर क्यों बना रहे हो उसको। अब बोलो आउटपुट क्या आएगा, S1 S2 का, ये भी कमेंट करता हूँ मैं, जिसे S1 S2 दिखाना है बस आप लोगों को। अभी S1 S2 जब बने कोई कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ क्या? तो S1 S2 में क्या है, जब रन करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। क्या आया, रोल नंबर इज -14, स्टूडेंट नेम इज डिंग डोंग, रोल नंबर इज 2002, स्टूडेंट नेम इज ताश पत्ते। क्या है क्या है ये? गार्बेज वैल्यू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्या डालता है। अब मुझे इसका सेंसिबल वैल्यू डालना है ना, मुझे सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, बस क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। क्या? स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर का ब्रैकेट खोल दो, क्या कर दो, अब ये क्या स्टूडेंट अपने पास है ना, तो अभी वो क्या बोलेगा, कहां से लेगा वैल्यूज, इनिशियल से। तो रन करेंगे तो अपना 101 एलिस आ जाएगा। आया? तो ये काम है कंस्ट्रक्टर का कि ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यू देने का, गार्बेज वैल्यू देने का नहीं, वरना गार्बेज वैल्यू ले लेगा वो, कंस्ट्रक्टर नहीं देगा। समझ में आया? अब अगर मैं इसके 10 बनाऊं ऑब्जेक्ट, 10 का क्या रहेगा, 101 एलिस, 101 एलिस। तो जब मुझे मालूम है कि आगे 103 बेन लगने वाला है या 18 विराट लगने वाला है, तो बनाने के साथ ही मैं डाल दूं उसको, तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और उस जैसा एक और बनाना है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर। समझा कि नहीं? अच्छे समझा ना?